नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, मोदी और मिथुन का खेला, क्योंकि बंगाल का असली खेला शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका रैला पहुंचा और इसी के साथ बंगाल में बीजेपी का खेला शुरू हो गया। इस खेल की शुरुआत हुई मिथुन चक्रवर्ती से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से जिस खेला की शुरुआत की, उसे आपको न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि उसे समझना भी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। जय हिंद, जय बीजेपी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में चुनाव का सबसे बड़ा मेला लगा। दिल्ली से मोदी का रेला पहुंचा और बंगाल में बड़ा खेला हो गया। ये खेला मोदी ने किया, ये खेला बीजेपी ने किया और खेला किया अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने। कोलकाता में मोदी के मेगा शो का मंच सजा। मंच पर मोदी पहुंचे, उनकी फौज पहुंची। इस माकूल मौके पर सिल्वर स्क्रीन का डिस्को डांसर भी सियासत के फ्लोर पर उतर आया। बंगाल के चुनावी ग्राउंड में जिस खेला की उम्मीद पिछले कई दिनों से थी, आज वो खेला असल में हो गया। मोदी के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती विराजमान हुए। पहले भगवा पताका पहना, फिर बीजेपी का झंडा उठा लिया। भारत माता की जय, भारत माता की। भगवा खेमे में शामिल हुए तो असली कोबरा बन गए। ऐलान कर दिया, विरोधियों को डस लूंगा, एक ही दंश में काम तमाम कर दूंगा। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। सियासी फ्लोर पर दूसरी बार एंट्री लेने वाले मिथुन ने मोदी के मंच से ही नारा लगाया, जय बांग्ला, जय बीजेपी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बीजेपी। अब खेला की बारी पीएम मोदी की थी। वो मंच पर आए। मिथुन दा का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में स्वागत किया। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। ब्रिगेड ग्राउंड के इसी ऐतिहासिक मैदान से मोदी ने अपना बंगाल विजय प्लान जारी किया। कहा, अब की बार जोर से छाप, टीएमसी साफ। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप।
चुपचाप कमल था, ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी 7 के इरादे से आगे बढ़ना है। ये ब्रिगेड मैदान आज फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है और आप सभी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। बंगाल में मोदी की रैली हो और उसमें खेला का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। मोदी ने ऐलान कर दिया, बंगाल में ममता का खेला खत्म होगा। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए कि हर प्रयास में जो मोदी बोले, जो मिथुन बोले, वही उनके समर्थक। बंगाल में खेला होगा। खेला तो होगा, गेरुआ रंग से ही खेला होगा। बस बांग्ला में तो यही रंग चाहिए, सिर्फ गेरुआ रंग आबिर चाहिए। देखिए चारों तरफ लोग गेरुआ रंग हो गए हैं जी। टीएमसी वालों ने खेला होने ने बोला है, असली खेला स्टार्ट हो चुका है। देखिए जिस तरह से टीएमसी की तरफ से स्लोगन है खेला होवे, क्या लग रहा है क्या खेला होगा? खेला तो चालू है, दिख रहा है। जो जिसने गाना गाया खेला होवे, सबसे पहला खेला उसी के साथ हो गया। बैटिंग तो हम लोग करेंगे और आज खेल और ममता दीदी जो अपने आप को दिखा रही है नंदीग्राम से चुनाव लड़के, समझ लीजिए पूरा खेला हो गया जी। देखिए किस तरह से यहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो समर्थक है पहुंच चुके हैं और चारों तरफ लोगों में एक तरह से उत्साह दिख रहा है। और देखिए जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं। अब बंगाल में किसका खेल बनेगा, किसका बिगड़ेगा, इसका फैसला तो बंगाल की जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पश्चिम बंगाल का सबसे नया खेला यह है कि मिथुन दा अब बीजेपी का झंडा लेकर के मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे। उन्होंने बंगाल का सोनार बांग्ला बनाने का जो ऐलान था उन्होंने खुद भी किया, और ये वही मिथुन दा है जो कि कुछ साल पहले तक दीदी के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब उनके दिल में दीदी नहीं मोदी बसते हैं। आखिर ये हृदय परिवर्तन वाला खेल हुआ क्यों और कैसे हुआ, अब जरा ये भी जान लीजिए। मोदी श्री राम। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की ये दूसरी सियासी इनिंग है। बंगाल में बीजेपी और मोदी का हाथ थामने से पहले उनके मन मस्तिष्क में ममता थी, दिल में दीदी और उनकी पार्टी थी। सवाल ये है कि आखिर उन्होंने टीएमसी क्यों छोड़ी? जवाब खुद उन्हीं से सुनिए। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती। मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन। यही बात खत्म कर दीजिए। अब सवाल ये है कि आखिर उनका मन क्यों बदला, दिल से ममता कैसे निकली, मोदी की एंट्री क्यों और कैसे हुई? इसका जवाब भी मिथुन दा ही दे रहे हैं। मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्म ऐसी। मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहाँ भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे मौका मिला। तो इस दिग्गज अभिनेता का यही सपना था, यही संकल्प था, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने बीजेपी के विकल्प को अपना लिया और चुनाव से ठीक पहले कर दिया बहुत बड़ा खेल। पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त
चाहे आपको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच है। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। I want to be with the poor people. I want to stand by the poor people. I want to fight for poor people. मिथुन अब बंगाल के सिपाही हैं, इसलिए मोदी की तर्ज पर हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं खेला होगा, बंगाल में बीजेपी का खेल बनेगा, सोनार बांग्ला बनेगा। आगे आपने देखा ही हो क्या कमाल का बनाए थे कैलाश जी हैं हमारे। उन्होंने इतने 6 साल से मेहनत करके दिलीप दा, जो हमारे यहाँ के बहुत क्या सीनियर लीडर्स हैं, दे हैव मेड बीजेपी इनटू ए ग्रेट सक्सेस। एंड नाउ व्हाट वी सी के बीजेपी इज मेकिंग ए गवर्नमेंट, दैट्स फॉर श्योर। एंड इफ we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. That's it. ये वही मिथुनदा हैं जो कभी लेफ्ट के समर्थक थे, फिर उनके दिल में ममता आ गई और अब वो मोदी के मुरीद बन चुके हैं। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौर में मिथुन चक्रवर्ती की गिनती सीपीएम के करीबी लोगों में होती थी। मिथुन चक्रवर्ती लेफ्ट सरकार के दौर में परिवहन मंत्री रह चुके सुभाष चक्रवर्ती के काफी करीबी बताए जाते हैं। मिथुन कई बार खुद को वामपंथी भी बता चुके हैं। यही नहीं, मिथुन दा जंगीपुर लोकसभा के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी के लिए प्रचार भी कर चुके हैं। जब लेफ्ट का शासन खत्म होने लगा तो मिथुन तृणमूल कांग्रेस के करीब आते गए। 2014 में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिथुन को राज्यसभा में उम्मीदवार बनाया और वो जीतकर ऊपरी सदन पहुंच गए। कुछ वक्त बाद ही मिथुन का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में आ गया। घोटाले के आरोप लगने से मिथुन परेशान हो गए। मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर थे। इस मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की। 2015 में मिथुन ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कंपनी से मिली 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम लौटा दी। करीब 3 साल तक राज्यसभा का सदस्य रहने के दौरान मिथुन महज 3 बार ही संसद गए थे। 2016 में आखिरी बार में मिथुन ने राज्यसभा में सांसद पद से इस्तीफा दिया और राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके बाद सार्वजनिक तौर पर भी मिथुन कम नजर आने लगे। मिथुन उस वक्त फिर से सुर्खियों में आए जब मुंबई में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उनसे मुलाकात की। ये आरएसएस कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और मुकुल रॉय की ही कोशिश थी कि जो फिल्मी पर्दे का डिस्को डांसर सियासी फ्लोर पर उतर गया, इस बार डांस करने नहीं बल्कि वोट मांगने, ममता के खिलाफ हुंकार भरने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।